द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वन देवता हनुमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया था। पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुष कोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा। उधर दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टोलेमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा अगमाते यानी सौभाग्य के टापू। और इस तरह इन टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ। धर्म प्रचारक, लुटेरे, बागी मल्लाह, किस्मत आजमाने को निकले जहाजी, हर तरह के लोग यहां आते रहे। फिर 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की और लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा, मगर ये कोशिश भी नाकाम रही और अगले 60-70 बरस तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं दी। तभी एक धमाके के साथ भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम सन 1857 की आजादी की लड़ाई टूट पड़ी। गूंज उठी सन 57 में मंगल पांडे की ललकार, मंगल पांडे की ललकार। जाओ गोरो भारत छोड़ो, जाओ अपना देश दिलाओ, जाओ अपने देश दिलाओ। रानी झांसी तात्या टोपे नाना जी दिल्ली दरबार, नाना जी दिल्ली दरबार। अंग्रेजों को मार भगाए सबने मिलकर किया करार, सबने मिलकर किया करार। काफी पलटन अंग्रेजों की देख बागियों की तलवार, देख बागियों की तलवार। जली मशालें आजादी की, तोपें गरजी बारंबार, तोपें गरजी बारंबार। लोहे से लोहा बचता था, मची हुई थी चीर पुकार, मची हुई थी चीर पुकार। सुनो कंपनी वालों सुन लो, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार। बगावत की लपटों को कुचलने के साथ साथ आजादी के मतवालों को सबक सिखाने के लिए फिरंगी सरकार ने 15 जनवरी 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदल देने का फैसला किया। हिज एक्सलेंसी गवर्नर जनरल ने काउंसिल में ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड्स में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधों के लिए कैद या देश निकाले की सजा दी गई हो। बाद में ऐसे सभी कैदी अंडमान भेजे जा सकते हैं जिनको देश निकाले की सजा मिली हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। उधर हिंदुस्तान में फिरंगी सरकार के खिलाफ रह रहकर बगावत की आग भड़क उठती थी। सन 57 के वीरों के नक्शे कदम पर कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे वहाबी आंदोलन के राजनीतिक बंदियों ने 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। इन्हीं में था शेर अली, सरहदी सूबे का एक पठान। क्यों भाई शेर अली, आज यहाँ भीड़ भाड़ कैसी है? ओए हम सुनाए फरंगी सरकार का लाट साहब इधर आता है। ओए हम भी देखने आया है कि जुल्म करने वाले का सरदार कैसे लगता है। हटो हटो हटो, रास्ता छोड़ो। नहीं, आज लोग सवारी इधर ही आ रही है। चलो
हुजूर इधर से आइए। वेल मिस्टर बर्न, ये जगह बहुत खूबसूरत है। खास तौर पर वो फेमस हरियर चोटी तो कमाल की है। वंडरफुल, मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। योर एक्सेलेंसी, हमें खुशी है आपका सफर इतना अच्छा गुजरा। मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए मैं प्रिजनर होना भी एक्सेप्ट कर लेता। यस इंडीड, ये प्रिजनर लोग इस खूबसूरती की नहीं देखते, वरना इस टापू को प्रिजन नहीं बहिष्ट समझते। आप ठीक कहते हैं सर। हम तुमको खत्म कर देगा फिरंगी जालिम। कैदियों का साथ तुम लोग जो हैवानी सुलूक करता है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओह माय गॉड, ये शेर अली है, सजा याफ्ता कैदी, सजा में रियायत पाकर नाई की दुकान चलाता है। जैसा कि होना था, शेर अली को फांसी हो गई। शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। नतीजे के तौर पर सन 1896 में पोर्ट ब्लेयर की खौफनाक सेलुलर जेल का काम चीफ कमिश्नर कैडल और इंजीनियर मैकविल की निगरानी में शुरू हुआ।